फूड वेब। फूड वेब क्या है बेटा? इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन को ही हम क्या कहते हैं? फूड वेब। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो फूड वेब कभी भी स्ट्रेट नहीं है। जैसे फूड चेन हमारी स्ट्रेट थी ऑलवेज, फूड वेब कभी भी स्ट्रेट नहीं होगी। और जो फूड वेब है उसके कारण अल्टरनेटिव पाथवे जो है फूड की अवेलेबिलिटी के वो पॉसिबल हैं, और फूड वेब के थ्रू जो इकोसिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल बनता है और ओवर पॉपुलेशन को कम किया जाता है, और कहीं ना कहीं ये इकोसिस्टम की डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल है। अगर हम अलग अलग फूड चेन को कनेक्ट करके देखें तो हमें ये फूड वेब नज़र आ रही है। जैसे अगर हम यहाँ देखें हमारे पास, तो अलग अलग फूड चेन को यहाँ कनेक्ट किया गया है। छोटे छोटे वाटर इंसेक्ट्स को वाटर बीटल ने खाया, उसे लार्ज फिश ने खा लिया। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो प्रॉन को लार्ज फिश ने खा लिया, प्रॉन ने स्मॉल फिश को खाया, स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खा लिया। ठीक है, यहाँ पे ये सारी जो फूड चेन है वो इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड क्या है? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर और बायोमास और एनर्जी। अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे जो आपके पास जितने भी उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना नंबर के बेसिस पे, बायोमास और एनर्जी के बेसिस पे, उसे कहेंगे हम इकोलॉजिकल पिरामिड। चार्ल्स एल्टन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये आइडिया दिया था इकोलॉजिकल पिरामिड का, और इसलिए हम इन्हें एल्टोनियन पिरामिड भी बोल देते हैं। अगर हम टाइप्स की बात कर रहे हैं पिरामिड की, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर हम अरेंजमेंट ऑफ नंबर देखेंगे ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर। पिरामिड ऑफ नंबर में भी अपराइट और इन्वर्टेड। जैसे अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर हम पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर देख सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जू प्लैंक्टॉन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, एक्वेटिक फिश। जैसे जैसे हम फूड चेन में अपर बढ़ रहे हैं नंबर कम होता चला जाता है। और प्रेडेटरी फूड चेन के अंदर क्या है आपके पास? फूड चेन जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया ग्रासलैंड और पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगी? हैविंग स्ट्रेट एंड अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर बिकॉज द साइज। यहाँ पे देखिए अपराइट सीधा आपको एक पिरामिड नजर आ रहा है सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल के ऊपर। और इन दीज फूड चेन प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बहुत स्मॉल साइज में हैं और मोर है नंबर में। जो इन्वर्टेड वाली हम बात कर रहे हैं, और जो कार्निवोरस हैं वो लार्ज साइज में हो जाते हैं और बहुत कम होते हैं नंबर में। अगर हम इन्वर्टेड पिरामिड नंबर की बात करें तो ये आपके पास पैरासिटिक फूड चेन में देखने को मिलता है। जैसे एक सिंगल ओक ट्री है, उसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स हैं और हर एक बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे लाइस और बग्स हैं और उनके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास की हम बात कर रहे हैं तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बायोमास पर यूनिट एरिया कितना है उसके बेसिस पे। दो टाइप के हैं आपके पास वो ऐसे पिरामिड। वन इज द अपराइट और स्ट्रेट पिरामिड ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। सॉरी बेटा, यहाँ पे ग्रेजुअल डिक्रीज होता है बायोमास के अंदर हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर। जैसे हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर, ठीक है, फिर रैट, स्नेक, वल्चर, ये अपराइट में चला। देन है हमारा इन्वर्टेड पिरामिड। इन पॉन्ड इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है कार्निवोरस, लार्जर हैं साइज के अंदर और ग्रेजुअल इंक्रीज है इनके बायोमास में हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर। जैसे हमने यहाँ बात की फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जू प्लैंक्टॉन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। ठीक है, यहाँ पे जो बायोमास है वो कम है और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वो बढ़ता चला जाता है। देन पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज स्ट्रेट। हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ऊपर की साइड ट्रॉफिक लेवल पे, वो हमेशा एनर्जी जो है वो रिड्यूस होती चली जाएगी। सन अल्टीमेट सोर्स है हमारे पास एनर्जी का, और जो प्लांट्स हैं वो रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। टोटल जो सनलाइट है उसका सिर्फ 1% ग्रीन प्लांट से जो स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब जितना टोटल का उसका 1% फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है और जो बाकी है वो सारा एज ए हीट लॉस हो जाता है। लॉस ऑफ एनर्जी इज़ नॉट ड्यू टू द इनएफिशिएंसी। ऐसा नहीं कि फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म में कोई कमी है, लेकिन ये है जस्ट बिकॉज ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। वो क्या कहता है आपके पास, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, हमेशा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। जब भी एक एनिमल ने किसी और एनिमल को खाया, ठीक है, दैट एनिमल इज इटन बाय, उसको किसी और ने खाया, जैसा हम फूड चेन में पढ़ के आएंगे, हर एक स्टेप के ऊपर देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, हर एक स्टेप के ऊपर आपका क्या है, एनर्जी का लॉस होता चला जाएगा। 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है, इस लॉ को दिया था लिंडमैन ने, और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जब भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है फूड एनर्जी से
फूड एनर्जी का एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे अबाउट 10% स्टोर्ड एट हाइयर ट्रॉफिक लेवल, और रिमेनिंग जो 90% है वो लॉस हो जाता है हीट की फॉर्म में, जैसे प्रोड्यूसर से हार्बीवोरस से कार्निवोरस, जितना टोटल सनलाइट से आया था हर एक में तो आप 001 रिड्यूस करते जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ज़्यादा रिडक्शन होता है, उसके बाद आपको हर एक 0 रिड्यूस करती जाना है, ठीक है। ये 10% लॉस ऑफ एनर्जी, 90% लॉस हो गया, सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो आगे काम के लिए ट्रांसफ़र की। डिकम्पोजर, ऑर्गेनिक मैटर, प्रोड्यूसर, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, हर एक लेवल के ऊपर लॉस होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, प्लांट से अपर पार्ट तक जाएगा और डिक्रीज हो जाएगी यूजफुल एनर्जी हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, और जितना रिटर्न होगा एंटायर सोलर एनर्जी दैट एंटर द, जितना लिविंग सिस्टम के अंदर आया बैक टू द नॉन लिविंग वर्ल्ड एज हीट, वो बैक होगा हीट की फॉर्म में। और क्यों फूड चेन के अंदर कुछ ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं? क्योंकि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को भेजने के लिए उतनी सफिशिएंट एनर्जी अवेलेबल ही नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हीट की फॉर्म में और रेस्पिरेशन में लॉस हो जाती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसे हम बाद में भी डिस्कस करेंगे।